मखसूस नशिस्तों का फैसला कल सुबह 9 बजे सुनाया जाएगा। मुल्क की तारीख के अहम केस में फैसले की घड़ी आ गई। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। केस का फैसला 3 रुकनी बेंच सुनाएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा की ज़ेर सदारत जजेस के 2 रोज में 2 इजलास हुए। फुल कोर्ट के तमाम 13 जजेस ने केस के फैसले पर अपनी अपनी राय दी। 9 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक दरखास्त पर फैसला महफूज किया था। फुल कोर्ट ने केस पर 9 समातें की। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मजमूई तौर पर 77 मखसूस नशिस्तें देने की इस्तदा कर रखी है। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद की मखसूस नशिस्तें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUIF में तकसीम की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्जिमान से गैर इंसानी सलूक न करने का हुक्म दे दिया। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ केस की समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच ने केस की समाअत की। वकील लतीफ खोसा ने अदालत को बताया, एक मुल्जिम को फैमिली से नहीं मिलने दिया गया, उसका 5 साल बच्चा फौत हो गया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, अगर मुल्जिमान का जिस्मानी रिमांड खत्म हो गया है तो वो जेल में क्यों नहीं है। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, मिलिट्री कोर्ट्स में जुडिशियल रिमांड नहीं दिया जाता। जस्टिस शाहिद वहीद ने पूछा, अगर अपील में सब कुछ हो सकता है तो क्या हम केस रिमांड बैक भी कर सकते हैं। जस्टिस इरफान सादत ने कहा, अटॉर्नी जनरल साहब, इंसानों के साथ गैर इंसानी सलूक नहीं हो सकता। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई। अबूरी जमानत उसका हक नहीं जिसने हुकूमत का तख्ता उलटने की साजिश की। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर का 9 मई के मुकदमात में बानी पीचाई की जमानत खारिज करने का तफसीली फैसला जारी। अदालती फैसले में कहा गया, आर्मी तनसीबात, जिना हाउस, सरकारी इमारतों पर हमला दहशतगर्दी है। इश्तियाल अंगेज पैगाम देना और उसे आगे फैलाना दहशतगर्दी के जुमरे में आता है। 2 सरकारी गवाहों ने बयान दिया। 7 मई को शाम 5 बजे जमान पार्क में मीटिंग हुई। बानी पीचाई ने 9 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गिरफ्तारी का खदशा जाहिर किया। मीटिंग में फैसला हुआ, गिरफ्तारी पर फौजी तनसीबात और सरकारी इमारतों पर हमला करके हुकूमत को प्रेशराइज किया जाएगा। 9 मई को इस्लामाबाद जाते वक्त बानी पीचाई ने वीडियो बयान दिया, अगर उन्हें गिरफ्तार किया तो मुल्की हालात श्रीलंका जैसे होंगे। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा, दरखास्त गुजार को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। वकील के इन दलाइल में कोई वजन नहीं। परवेज खटक की अदालत में बानी PTI के खिलाफ गवाही। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में साबिक वजीर दिफा ने अदालत में बयान रिकॉर्ड करा दिया। परवेज खटक ने कहा, नैब ने मई 2023 में 190 मिलियन पाउंड के हवाले से बयान दिया। साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने काबीना को बताया कि पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर बाहर भिजवाई गई बड़ी रकम बरतानिया में पकड़ी गई है। पकड़ी गई रकम पाकिस्तान को वापस की जाएगी। ये मामला काबीना के एजेंडे पर नहीं था। मीटिंग में एडिशनल एजेंडे के तौर पर सामने लाया गया। एडिशनल एजेंडे पर मुझ समेत दूसरे काबीना अरकान ने एतराज किया था। काबीना में रकम के हवाले से कागजात बंद लिफाफे में पेश किए गए और एडिशनल एजेंडे की मंजूरी ली गई। रेफरेंस की समाअत 13 जुलाई तक मुलतवी। IMF का किसानों की सालाना आमदन की कटाई का प्रोग्राम। आलमी मालियाती इदारे ने ज़राअत पर इनकम टैक्स लेने की हिदायत कर दी। वर्चुअल मुज़ाकरात में हुकूमत ने किसानों की कमाई पर छुरी फेरने की हामी भर ली। आलमी इदारे के हर सूबाई हुकूमत से अलग अलग मुज़ाकरात। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी ज़राई इनकम टैक्स लेने पर राजी। वसूली का प्लान 2 दिन में फाइनल हो जाएगा। ज़राए के मुताबिक सालाना 6 लाख से ज़ायद ज़राई आमदन पर इनकम टैक्स का नफाज होगा। शरह नॉर्मल इनकम टैक्स के बराबर ही होगी। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक KP हुकूमत ने आलमी इदारे से मुस्बत अंदाज में बातचीत की। IMF असल आमदन पर टैक्स चाहता है जो दुरुस्त है। ज़राई इनकम टैक्स पर तमाम सूबाई वज़राए ख़जाना का शुक्रगुजार हूँ। हम सबको फाइलर बनाकर टैक्स नेट में लाएंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ख़जाना में ब्रीफिंग। कहा, मुसल्लह अफ़वाज के लिए नई पेंशन स्कीम का इतलाक़ 1 जुलाई 2025 से होगा। फौज को अपने पूरे सर्विस स्ट्रक्चर में तब्दीली करना पड़ेगी। मुसल्लह अफ़वाज को इसके लिए 1 साल मजीद दिया है। जुलाई से नए मुलाजिमीन को नई स्कीम के तहत पेंशन मिलेगी। हुकूमती अखराजात में कमी के लिए 5 वजारतों को ख़त्म किया जाएगा। IMF के साथ मुआहिदा रवां माह हो जाएगा।
इस्लामाबाद की मकामी अदालत में इद्दत केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। खावर मानिका के वकील ने बुशरा बीबी के लिए मेडिकल बोर्ड बनाने की दरख्वास्त कर दी। वकील ने कहा, रिपोर्ट आने तक इंसाफ देने के नतीजे तक नहीं पहुंच सकते। शरीयत कोर्ट और इस्लामी नजरियाती काउंसिल से राब्ते की सदा, उलमा का मौक़िफ़ आने तक केस की समाअत ना की जाए। कहा, केस का फैसला बताएगा क्या हमने लोगों को इद्दत में शादी की इजाज़त देनी है। यकीन है अदालत किसी दबाव पर केस का फैसला नहीं करेगी। जो अपने लिए गड्ढा खुद खोदे, उनके लिए खोदने की जरूरत नहीं। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी। बानी पीटीआई से अडयाला जेल में पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल, पार्टी अमूर और अदालतों में जेर समाअत केसों पर मुशावरत की गई। उमर अयूब, शिबली फराज, रऊफ हसन, जुनैद अकबर और शहरियार आफरीदी बानी चेयरमैन से मिले। मीडिया से गुफ्तगू में अली मोहम्मद खान ने कहा, खावर मानिका की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बातें सुनकर अफसोस हुआ। बानी पीटीआई ने कभी अपनी इज़्दिवाजी जिंदगी पर बात नहीं की। जरताज ढुल बोली, परवेज खटक का बानी पीटीआई के खिलाफ बयान देना शर्मनाक है। अगर बानी पीटीआई ने करप्शन की होती तो इद्दत वाला केस बनाने की जरूरत ना पड़ती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल को 3 हल्कों का बाकायदा ट्रायल मजीद बढ़ाने से रोक दिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दीली के लिए इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। दौरान समाअत लीगी उम्मीदवार के वकील ने उनके पास रिट में ऑर्डर को चैलेंज करने के इख्तियार नहीं था। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, रिट नहीं कर सकते तो सड़क पार सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। अगर ट्रिब्यूनल के किसी ऑर्डर से मुतासर थे तो रिट पटिशन दायर करते। ऑर्डर के खिलाफ रिट काबिल समाअत है। आप सीधे तासुब पर चले गए। हैरान हूं आप लोगों ने कानून देखा ही नहीं और एतराज कर दिया। अदालत ने केस की समाअत 22 जुलाई तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने ई बाइक्स का इफ्तिताह कर दिया। तलबा और तालिबात में इलेक्ट्रिक बाइक्स तकसीम करने की तकरीब से खिताब में मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब में बहुत जल्द लैपटॉप का मंसूबा भी लॉन्च करेंगे। जो बच्चे फीस नहीं दे सकते उनकी फीस हुकूमत देगी। मजीद बोली, जलाओ घेराव की हौसला शिकनी करनी होगी। पाकिस्तान अब इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वज़ीर आला मरीम नवाज से सदर TCL ग्रुप और CEO की मुलाकात। डिजिटलाइजेशन और डिजिटल कम्युनिकेशन में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। बेहतर इंटरनेट के लिए टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गुफ्तगू की गई। विद होल्डिंग टैक्स के निफाज के खिलाफ मुल्क भर में फ्लोर मिल्स बंद। शहर शहर आटे का बहरान पैदा होने का खदशा। मिल्स मालिकान ने गंदम की बिसाई और आटे की सप्लाई रोक दी। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान के फ्लोर मिल्स ने काम बंद कर दिया। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन और हुकूमत के मुज़ाकरात भी नाकाम। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का कहना है, नए टैक्सेस के मुताबिक फी किलो आटे पर 10 रुपये टैक्स लगेगा। 20 किलो आटे का थैला 200 रुपये तक महंगा हो जाएगा। आटे की कम कीमतों पर फराहमी मुमकिन नहीं। नए टैक्स हमारे माशी कत्ल के मुतरादिफ हैं। उठो तो कोई ना कोई टेंशन तैयार। आप बताएं, बिजली के बिल पे 8 रुपये बढ़ गए। अब जब वर्कशॉप खोलेंगे तो बिल तैयार होगा 2 लाख रुपए का। आवाम कहाँ से देगी? लगता है कि अब कराची वालों को भी कश्मीरी बनना पड़ेगा। बिजली सस्ती करें, इतने ज़्यादा बिल आ रहे हैं। हर बंदा परेशान है, हर बंदा परेशान है। अब क्या करें, अब किधर जाएं? रोजाना कोई 9 रुपये, कोई 8 रुपये, कोई 7 रुपये बिल बढ़ रहा है। ये अच्छी बात नहीं है। हम अपने घर चलाएंगे या बिजली के बिल भरेंगे या अपनी ज़रूरियात पूरी करेंगे। इतनी कमाई नहीं जितने बिल आ गए। महंगाई ने जीना मुहाल कर दिया। समझ नहीं आ रहा किससे अपना दुख बयान करें। महंगाई और ओवर बिलिंग से सताए शहरियों की गुफ्तगू। अवामी मसाइल उजागर करने के लिए 92 न्यूज़ की खुसूसी नशरियात जारी। बजट के बाद आने वाले महंगाई के तूफान ने गरीब से दाल रोटी भी दूर कर दी। दाल माश महंगी होकर 600 रुपये, दाल चना 320 रुपये किलो हो गई। काले और सफ़ेद चने बेसन भी अवामी पहुंच से बाहर हो गए। टैक्सेस के नफाज से मोबाइल फ़ोन 10 से 15 हज़ार रुपये महंगे। मोबाइल फ़ोन की कीमत बढ़ने से फ़रोख्त शदीद मुतासर। बजट के बाद मोटरसाइकिल और रिक्शे के स्पेयर पार्ट्स भी 60% तक महंगे हो गए। कमर्शियल, ज़रूरी, जनरल सर्विसेज और बड़े सार्फिन को बिजली का बड़ा झटका। वफाकी काबीना ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में 8 रुपये 4 पैसे इजाफे की मंजूरी दे दी। जुलाई से कमर्शियल सार्फिन का फी यूनिट टैरिफ 77 रुपये 15 पैसे हो गया।
ज़रूरी सार्फिन का बुनियादी टैरिफ 6 रुपये 62 पैसे इजाफे से फ़ी यूनिट 46 रुपये 83 पैसे में मिलेगा। जनरल सर्विसेज के लिए 6 रुपये 98 पैसे इजाफे से फ़ी यूनिट 61 रुपये 3 पैसे का हो गया। बड़े सार्फिन के लिए बिजली का यूनिट मजीद 5 रुपये 51 पैसे बढ़ा दिया गया। टैरिफ 59 रुपये 96 पैसे तक पहुँच गया। सनती सार्फिन के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ बरकरार। जमात इस्लामी के इस्लामाबाद धरने की तारीख तब्दील। धरना अब 12 की बजाय 26 जुलाई को होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, अगर हुकूमत ने गड़बड़ ना की तो हमारी तरफ से भी कोई रद्दअमल नहीं होगा। पुरअमन सियासी मुज़ाहमत ही नतीजा खेज होती है। ये कौम से कुर्बानी मांगते हैं लेकिन खुद क्या कर रहे हैं। मुत्तहिदा रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, पावर सेक्टर की मिस मैनेजमेंट और लॉसेस मईशत पर जख्म है। इसको रोके बगैर मईशत ठीक नहीं होगी। टीटीपी के वही लोग दहशतगर्दी कर रहे हैं जिन्हें पाकिस्तान ने जेलों से रिहा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला के इजलास में इजहार ख्याल। कहा, सेनेटर सैफुल्लाह बड़ो ने कहा, यहाँ सेनेटर्स की ही सिक्योरिटी नहीं तो मुल्क की सिक्योरिटी की क्या बात करें। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, मुल्क में दहशतगर्दी की एक नई लहर उठ रही है। वज़ीर साहब बताएं, ऑपरेशन नज़्म इस्तेहकाम कब होगा, हो भी रहा है या नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मुल्क के लिए जिस हद तक जाना पड़ा जाएंगे।